अब की बार किस निशान पर आप वोट देने वाले हो? साइकिल पे ही। और कौन कौन खड़े हुए हैं आपके गाँव में? आजाद। कौन कौन खड़े हुए हैं आपके गाँव में? कितने हमारे उम्मीदवार गाँव हैं? में हमारे गाँव में तीन खड़े हुए हैं। हाँ हम तो तीन ही लगा रहे हैं जिनकी दे रहे हैं हम वोट। तीनों की वोट दोगे? साइकिल पे वोट लगाओगे? साइकिल पे लगाएंगे अगर तीनों की वोट बोल तो ये फिर तीन वोट ना, ये सरपंची की है हमारी, और एक वाकी है ब्लॉक समिति की, और एक वाकी है कहा है जिला पार्षद की। सरपंच कौन बनेगा 25 नवंबर को? हरेंद्र बनेगा, साइकिल जीतेगी। आज हम पहुंचे हैं भमरौला जोगी गांव में, जो कि छोटा सा गांव है क्षेत्रफल के हिसाब से भी, वोटरों के हिसाब से भी। आज हम पहुंचे हरेंद्र नंबरदार के घर। वो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और उनका चुनाव चिन्ह क्या है वो बताएंगे। और 25 तारीख को 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। हम उनसे बात करते हैं गांव के विकास की चर्चाओं के बारे में। नमस्कार। पहले तो जो हमारे यहाँ पर पधारे हो आप, उसके लिए आपका दिल से बहुत स्वागत है। और मैं हाथ जोड़कर बस्ती माता को नमन करता हूँ अपने शीश झुकाकर। मेरा साइकिल का निशान है चुनाव चिन्ह, और मैं अपने गांव के विकास के लिए तत्पर हमेशा खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा। अभी आपके गांव में कितने काम ऐसे हैं जो अभी तक हुए नहीं हैं, जिनको आप सरपंच बनने के बाद पूरा करने की सोच रहे हैं? मेरे गांव में ऐसे बहुत काफ़ी काम है, जैसे शमशान घाट का वो रास्ता है, वो अभी तक कच्चा पड़ा हुआ है। बैंक्वेट हॉल बनना है, मंदिर में काम होना है, सरकारी स्कूलों की मरम्मत होनी है, बैंक की सुविधा नहीं है, पशु का जो हॉस्पिटल है वो सरकारी वो बंद पड़ा हुआ है। इसमें ऐसे बहुत काफ़ी काम है हमारे यहाँ पर जो होने बाकी है। कच्चे गिरारे हैं वो भी पक्के कराएंगे हम। और डिजिटल क्षेत्र में भारत में मोदी ने डिजिटल युग चालू किया हुआ, आप डिजिटल क्षेत्र में क्या करना चाहते हो? जैसे डिजिटल क्षेत्र में गली गली में वाईफाई लगवाएंगे हम, हर गली के पास सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। और जो अपने गांव में कोई जिससे लोग वंचित हो जाते हैं, जैसे सरकारी वो लाभ नहीं उठाते, उसके सीएससी सेंटर खुलवाएंगे और उससे जिससे लाभ हो उसका काम कराएंगे। आप लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको किस वजह से वोट दें वो लोग? मेरे और मेरा परिवार है जो वो गांव के लिए वो शरीफ परिवार है हमारा, जो शुरू से है। और हम किसी का कुछ आज तक किसी पार्टीबाजी में नहीं रहे और नहीं हमने कुछ गलत किया। इसी कारण हमें वोट मांगने के लिए बहुत आसानी में हो रही है और लोगों से बीच में जाके अपने हाथ जोड़कर अपील करते हैं। शासन और प्रशासन से साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे ही अब जा रहे हैं ऐसे ही बनने के बाद भी ऐसे ही गाँव लोगों के घर घर जाकर समस्या को पूछेंगे और उसका समाधान करेंगे। मैं लोगों से अपने अपील करता हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल है, पहला नंबर है, चुनाव चिन्ह साइकिल है। साइकिल के बटन को दबाकर ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़कर, मेरा निशान साइकिल पर बटन दबाकर भारी मतों से मुझे विजयी बनाए, मेरे हाथों को मजबूत करे और जो मैं आगे आपकी समस्या को लेकर जा सकूँ। किसानों की समस्या ये है जी, जो ये हमारी फसल बीमा होती है उसके पैसे नहीं आते, पैसे खाते से काट लिए जाते हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही अभी हमें। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम बचे हैं जी। जो हमारा स्कूल है ये इसमें मुश्किल से 25 बालक है, टीचर 2 है, वे भी कभी कभी आवे, कभी कभी एक ही रह जाए, कभी कभी ना आवे। तो हमें इसे बढ़ावा देंगे, स्कूल को 10वीं तक 8वीं तक ले जाएंगे और बच्चों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में पहुँचे। सबसे बड़ी बात होती है लोग बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, सरकारी में क्यों नहीं जा पाते हैं? कोई ऐसा अब ये तो जी अब सब यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे तो प्राइवेटों में भेजते हैं। सरकारी में तो आजकल ये मान लो कि सरकारी टीचर के बच्चे सरकारी नहीं पढ़ रहे और कौन भेज सकता है? आप जैसे अध्यापक हो तो क्या कारण है इसका? रीजन तो होगा क्यों? रीजन यही है कि अब सब यही है कि प्राइवेट स्कूल को सब अच्छा मान के चलते हैं जी, कि इंग्लिश मीडियम है। सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम ही नहीं है बिल्कुल भी। तो दिल्ली में जो स्कूलों का विकास हुआ, आप सब जानते हो, केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों का विकास किया, हरियाणा में हो पाएगा नहीं हो पाएगा? मेरे हिसाब से दिल्ली की बराबरी तो नहीं कर पाएंगे हरियाणा के स्कूल। डॉक्टर साहब, अभी एक बीमारी फैली थी कुछ दिन पहले, लंपी वायरस। एक नंबर की बात, आप लोगों ने वहाँ पे कितना सहयोग किया था उस वायरस की? उस वायरस में हमने तो जी पूरी भूमिका निभाई अपनी। तो सरकारी डॉक्टर तो है ही ना महकमे में, बहुत स्टाफ की कमी है। और फिर हमने जो थैला छाप डॉक्टर हैं वे ही अपना उनने ही अपने प्रक्रिया लगाई अपनी, जैसे कैसे उनने ज़्यादा देखभाल कर। जैसे हमारे गांव की लड़कियां जो गैलब जाती हैं स्कूल के लिए, तो उसके सवारी को इंतजाम की कहेंगे सरपंच। बैंक की व्यवस्था भी नहीं आपके गाँव में? नहीं है जी, पहले वैसे ब्रांच है लेकिन उसमें स्टाफ नहीं है। नाम बताइए। मेरा नाम टिंकू है।
तो आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं अपने सरपंच साहब को? तन मन धन ते कर रहे हैं जी। तो कितने युवा साथ हैं? युवा सगरे हैं जी, जितनों भी है सगरे युवा जोश नई सोच। नंबरदार को सहयोग है जी, नंबरदार की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीका से जी। जैसे कि कुछ काम होते हैं नंबरदार के, तो कुछ चिक तो नहीं करते नंबरदार काम करने में, साइन करने में, कभी किसी कागज ना जी, नंबरदार आ गए हैं और आगे खड़े मिलेंगे रात के दिन के, जब कभी कोई फोन करो गाड़ी घोड़ा थे कई चीज थे हर तरीका से सब आगे पाएंगे। सरपंच साहब खुद खड़े हुए, आप लोग सपोर्ट युवा हमने करो जी, गांव बस्ती ने सबने मिलकर करो जी। तो आपको उम्मीद है कि बार वो भारी हाँ जी, देंगे? जब खड़ो करो तो बनेगा भी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद पहलवान। पहलवानी करते हो? तो करते थे। तो अभी खेल के क्षेत्र में ये गांव कितना पीछे है? अब तो बहुत पीछे है। पहले कितना आगे था जो आप करते थे उस समय? पहले तो काफ़ी हमारे गांव में कबड्डी की भी टीम बहुत अच्छी थी, रेसलिंग भी करते थे बच्चे, और भी काफ़ी गेम करते थे, लेकिन अब कोई हमारे गांव के अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो बच्चे कर सकें। अब हमने अपने भमरौला गांव के अंदर सरपंच पद के लिए हरिंदर को सारे गांव के लोगों ने ही स्वीकार किया है कि नौजवान है, शिक्षित है और ये गांव की भलाई कर सकता है। और हमारे गांव के बच्चों के लिए एक खेल स्टेडियम की भी बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए हमने इससे बोला है हरिंदर जी से कि हमारे इसको स्टेडियम को बनवाना, और इन्होंने स्वीकार किया है कि मैं स्टेडियम और शमशान घाट और जो गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सबको उपलब्ध करवाऊंगा। तो पीछे क्यों होता जा रहा खेल के मामले में? सुनने में आता है कि लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो उससे ज़्यादा खेलों में ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है आजकल। क्यों पीछे होते जा रहे हैं लोग? देखो, ऐसा है कि पढ़ाई भी बहुत ही ज़रूरी है और हर खिलाड़ी भी शिक्षित हैं, और हमारे यहाँ ना तो कोई ऐसा पढ़ाई का भी कोई बहुत अच्छा वो नहीं है, और खेल का तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इस तरीके की जगह नहीं है जैसे पहले होता था। मंदिरों पर उस जगह पर जाते थे, अब कोई स्टेडियम वगैरह की सुविधा हो जाएगी तो खिलाड़ी भी पैदा हो जाएंगे। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।